ये आंधी ये तूफान मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। ऐसे आपको अपने जीवन में विश्वास रखना है। हर एक इंसान की लाइफ में आंधी तूफान आते हैं। हालेलुया। ट्रबल्स आती है, परेशानी आती है। अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है, यीशु मसीह पर आपने संपूर्ण भरोसा किया हुआ है, तो आपको डरना नहीं है। हालेलुया। सब कुछ उसके हाथ में सौंप दो। होता क्या है, एक विश्वासी के जीवन में जब परख होती है, जब थोड़ा सी शैतान चुंडी मार देता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। अरे मेरा तो ये हो गया, ये हो गया। वो अपने मुंह के शब्दों के द्वारा ही अपनी आशीष को खो देता है। हालेलुया। कलाम कहता है कि बिना परख के हम वहां नहीं जा सकते जहां पे यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है। हालेलुया। सेम यहाँ पे यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह मनुष्य रूप में धरती पे है, उनकी भी परख हुई। हालांकि वो प्रभु के इकलौते बेटे। हालेलुया। फिर भी उनकी क्या हुई? परख हुई। फिर आप और मैं, हम सबको उस परख से निकलना पड़ेगा अगर हमें उस ताज को लेना है तो, अगर हमें उसे स्वर्ग जाना है तो। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज का वचन हमें ये सिखाता है, कलाम कहता है जो परम धाम के छाया में सामने बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। वे ही टिकाना पाएगा जो बैठे रहेंगे, जो प्रभु की बाट जोते, जो प्रार्थना करते, जो पवित्रता में चलते हैं। हालेलुया। जो रोजे रखते हैं। हालेलुया। जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो संडे के संडे प्रभु के घर आते हैं, जो बोलते हैं। हालेलुया। वो ही क्या पाएंगे? टिकाना पाएंगे। वो ही छुड़ाए जाएंगे। ऐसे नहीं है, वो लोग नहीं है जो स्टपनी की तरह परमेश्वर को यूज करते हैं। प्रॉब्लम आई तो प्रभु के पास भागते हुए आ गया, प्रॉब्लम नहीं तो आज का है कल का है, ऐसा नहीं। हालेलुया। पूरा विश्वास के साथ हर रोज एवरी डे प्रभु की बात को जोड़ना। हालेलुया। कलाम कहता है कि जो परम प्रधान के छाया में सामने बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? टिकाना पाएगा। वे ही टिकाना पाएंगे जो लोग प्रभु की बात को जोड़ रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु की ओर देख रहे हैं, जो प्रभु की ओर ताक रहे हैं, वचन कहता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम्स कुछ क्या है, ट्रबल्स कुछ क्या है, आपको दिख कुछ रहा, आपके चित्त में क्या आ रहा है, अगर आपका संपूर्ण भरोसा यीशु मसीह पर है, वो आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु और राजों का राजा, वो अपने वायदों से कभी भी बाहर नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। जब क्या हुआ, जब यीशु मसीह, जब यहाँ पे कलाम में लिखा है तूफान को जब यीशु मसीह ने शांत किया, तो जब यीशु मसीह के साथ जो चेले थे तो चेले डर गए कि कहते हैं हे रब्बी, हे परमेश्वर, आप यहाँ पे सोए हुए और यहाँ पे आंधी तूफान आ गया। और प्रभु ने उनको डांटा, कह रहे हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? हालेलुया। कहते हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और तूफान को, पानी को क्या किया? डांटा और वो क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया। वो सेम अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। जब हम उस अथॉरिटी का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो हमें छुटकारा मिलता ही है। हालेलुया। एक इंसान कब प्रॉब्लम्स में आता है? जब वो अथॉरिटी, पहला नंबर तो वो अथॉरिटी का प्रयोग नहीं कर रहा, या फिर उसका जीवन साफ नहीं है, या फिर उसका रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत नहीं है। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ मजबूत है, अगर आप प्रभु की बात जोड़ रहे हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो अथॉरिटी का जैसे प्रयोग करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आप उस चीज को डांटो, वो आपको छोड़ के जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी का क्या किया? प्रयोग किया, विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया। हालेलुया। चेले डर गए कि प्रभु इतना आंधी तूफान आ गया, देखो इतना आंधी, तो चारों हम तो मर गए। और परमेश्वर ने उनको कहा हे अल्प विश्वासियों, तो वचन को पढ़ेंगे, कलाम कहता है हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पे डर की आत्मा नहीं, परमेश्वर ने हमें दिलेरी की आत्मा दी। हालेलुया। डरना नहीं है। हालेलुया। भला शैतान क्या करेगा? डराने की कोशिश करेगा, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा कर देगा, वो दिखाएगा, वो डर लेके, पर डरना नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। हमने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, फिर डरना किस लिए? जब यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा, फिर डर किस चीज का? जो प्रभु का प्रभु, राजों का राजा, जो आंधी तूफानों को थामने वाला। हालेलुया। लाल समुद्र के दो भाग करने वाला, जब स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है, फिर डर किस चीज का? हालेलुया। ऐसे यहाँ पे गलती क्या चेलों ने की? हालेलुया। उनका क्या था? विश्वास कमजोर था यहाँ पे, इसलिए वो आंधी तूफान को डांट नहीं पाए, और वहां पे परमेश्वर की क्या हुई? महिमा आई। हालेलुया। यहाँ पे अगर इस वचन को हम आगे पढ़ते तो इसमें लिखा हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और तूफान को डांटा और सब शांत हो गया। कहते तब सब शांत हो गया। डांटा, उन दुष्ट आत्मा को डांटा। हालेलुया। डांटा तब शांत हुआ।
अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल है, परेशानी है, कोई चीज आपको मतलब कि परेशान कर रही है, जब तक अपना मुंह खोल के उसे डांटोगे नहीं, उसे कमांड नहीं करोगे, तब तक वो आपके जीवन को छोड़ के नहीं जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें लाठी दी है, वचनों की लाठी। हालेलुया। सामर्थ दी है हमें। हालेलुया। जब हम सामर्थ के साथ उस लाठी का प्रयोग करते हैं, वो चीजें हमारे जीवन को छोड़ के जाती है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन को छोड़ के जाती है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, उसे डांटा। डांटते क्या हो गए, शांत हो गए। हालेलुया। शांत हो गए मतलब पूरा माहौल वहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया, अधिकार दिया। मैं आपको सच कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैं रियलिटी बता रही हूँ, आप यहाँ पे समय में कर थे, वहां पे मैं मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। आंटी जी 2 दिन से यहीं पर है, आंटी जी से पूछ के देखना मैं मेरी तबीयत कैसी थी। पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे बल दिया, ताकत दिया, मैं उठी फटाफट नहा के फिर मैं यहाँ पे। हालेलुया। पर परमेश्वर ने मेरे को आप सबके लिए एक वचन दिया। मैंने कोई वचन की तैयारी नहीं की आपके लिए। प्रभु ने कहा, जब मैं सोई हुई थी तो परमेश्वर ने कहा कि आओ उस पार चले। हालेलुया। आओ उस पार चले। आओ उस पार चलने का मतलब है परमेश्वर हमें, आपको, मुझे, मेरी कलीसिया को, मुझे, हम सबको अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। 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 तो इसीलिए परमेश्वर हमें उस पार लेके जा रहा है। हालेलुया। उस पार जाने से पहले मैं आप लोगों को इसलिए मजबूत करना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी का प्रयोग करना है। हालेलुया। उस पार आप ऐसे सिंपली नहीं जा पाओगे। उस पार जाने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। वचनों का बल, पवित्रता का, रोजे फास्टिंग आपको रखनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर खुदावंद चाहता है हमें अगले लेवल पर लेके जाने के लिए, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हम वहां पे नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। जब हम आओ उस पार चले, आओ उस पार क्या है, ब्लेसिंग हमारा इंतजार कर रही है। हालेलुया। खुदावन हमें ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। हमें अगले लेवल की ग्रेस देना चाहता है। हालेलुया। अब मुझे ये तो नहीं पता आपके किसको क्या मिलेगा, पर मैं अपना, मुझे इतना पता है कि हम सबको, मुझे, मेरी कलीसिया को जो आज प्रभु ने बोले कि आओ उस पार चले। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आओ उस पार चले, आओ उस पार क्या है, ब्लेसिंग है, छुटकारा है, मुक्ति है, आजादी है। हालेलुया। चाहे आपको कैसे भी क्यों नहीं, आपको जोर लगाना, अथॉरिटी का प्रयोग करना। हालेलुया। जैसे यहाँ पे यीशु मसीह ने स्वयं क्या किया, क्या आंधी तूफान को क्या डांटा, और आंधी तूफान क्या हो गया, शांत हो गया। ऐसे आपने आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, आप जिस प्रकार की फाइट आप लड़ रहे हैं, आपको डांटना, आपको लड़ना है। हालेलुया। वचनों के द्वारा। हालेलुया। ऐसे नहीं कि आप मतलब शरीर से लड़ोगे तो मरोगे, शरीर से नहीं लड़ना, प्रार्थना में जाके लड़ना, अंधकार की शक्तियों को डांटना, जादू के आत्मा को डांटना, टोने के आत्मा को डांटना। हालेलुया। ताकि आप आजाद हो सके। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को क्या करते हैं, मारते हैं। हालेलुया। तो ये कैसा मनुष्य है। हालेलुया। तब तक चेले नहीं जानते थे, वहां पर क्या हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, जब हमारे जीवन में टेस्ट बनी आती है, गवाही आती है, ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सके, महिमा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। इसी वचन को मैं अगर आगे पढ़ूं तो इसमें लिखा है, जब मैं उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। उसने उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वह निकलकर सूरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड किनारे पर से झटपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर वे सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जाए। हालेलुया। वहाँ पे क्या है, परमेश्वर की महिमा है। दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह के नाम से थरथराती है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या करने लगी, विनती करने लगी, कहती हमें क्या कर, हमें यहाँ से वहां पे हमें उस सूरों के झुंड में भेज दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम वहां जाओ, और वहां गए तो वो क्या कहते कि ठंड में जाके वो मर गए।
हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर आज हम सबसे एक ही बात कह रहा है, अगर हम जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाए, अगर आप परम प्रधान के स्थान में बैठे हुए हैं, अगर आप रोज प्रभु की हुजूरी में जाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, उसके घर आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो कलाम कहता है कि आप उसकी छाया में बैठे रहेंगे, टिकाने को पाएंगे, आजादी को पाएंगे, मुक्ति को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना है? विश्वास करना। हालेलुया। बिना विश्वास के प्रभु को खुश करना अनहोना। हालेलुया। देखो, विश्वास की घटी के कारण वो आंधी तूफान को चेले शांत नहीं कर पाए। हालेलुया। और प्रभु ने उनको डांटा, हालांकि परमेश्वर उनको अधिकार दे रखा था चेलों को। हालेलुया। बोले प्रभु हम मर गए। प्रभु कहता है कि हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो? हालेलुया। आज खुदावन आप सबसे कह रहा है कि तुम क्यों अपनी परिस्थितियों से डरते हो? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ? हालेलुया। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, पर बात यहाँ पे ये आती है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। हम कितना बड़ा फेथ रखते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, जैसा तेरा विश्वास ऐसे तू मेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाएगा। होता क्या है एक विश्वासी के जीवन में? जब उसके जीवन में विश्वास कमजोर होता है, वो डगमगा जाता है, और यही शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को क्या करना? बिल्ड करना है। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास होगा उतने बड़े काम अपने जीवन में आप करने पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने नाग और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। तो आपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था बेसिक, अगर आपका बेस कच्चा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने बेसिक को क्या करें? मजबूत करें। सबसे पहले आपका जीवन साफ होना चाहिए। अगर आपका जीवन साफ नहीं है, अगर आप दुष्ट आत्मा को डांट रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा आप पे फिर दोबारा अटैक करेंगे, वो और डबल रीति के साथ आपके ऊपर आएंगे। हालेलुया। अगर आप डांट रहे हैं दुष्ट आत्मा को, शैतानी आत्मा को, चेक करना अपने आप को अंदर से कि आपका जीवन कैसा है। अगर कोई गुनाह है, कोई पाप है, तो उसे छोड़ दे। हालेलुया। उसे छोड़ के फिर आप डांटो, आपको रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मसीह लाइफ मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि ठीक है चलो कुछ टाइम चलेंगे हो जाएगा, नहीं। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टाइम चलो, अच्छा रिजल्ट आए, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो आपको अपनी फाइट लड़नी ही पड़ेगी। बिना लड़े आप वहां नहीं जा सकते जहाँ पे खुदावन आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे चेलों को परमेश्वर ने क्या किया? सिखाया। ऐसे परमेश्वर ने क्या किया? एक सिस्टम बनाया। हम सब, वचन कहते हैं कि हम सब हैं तो उसी की भेड़ है, यीशु मसीह की भेड़ है, पर परमेश्वर ने क्या ठहराया है? सिस्टम ठहराया है। हालेलुया। सिस्टम क्या ठहराया है? हालेलुया। परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहराया कि सबके लिए परमेश्वर ने एक अगवा दिया ना। परमेश्वर ने अगुवाई की, सबको अगवा मिला है ना। कलाम कहते कि परमेश्वर अपने मन के अनुकूल, हमें अपने मन के अनुकूल परमेश्वर ने हमें क्या दिया? चरवा दिया। हालेलुया। जिससे हम सेटिस्फाई हो सके, जिसके वचन को सुन के हम मतलब कि सीख सके, आत्मा में बढ़ सके। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने संसार में क्या किया? अपने प्रेरितों को, पास्टरों को, इवेंजलिज्म को क्या किया? परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। ताकि हम चलाए जाए। हालेलुया। वचनों से। हालेलुया। जब तक वचनों की हमें समझ नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो हम अपने जीवन में क्या करेंगे? मिस्टेक्स करेंगे, गलतियां करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के कलाम पर, उसके वचन पर संपूर्ण विश्वास करना। हालेलुया। जब हम संपूर्ण विश्वास करते हैं उसके कलाम पर, तो खुदावन हमें छूता है, हमें ब्लेस करते हैं, हमें अड़े और खड़े रहना। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर ऐसे आप उसमें फायर कर रहे हो, वो फायर आप पे बैक आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप कहोगे मेरा बदन दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी पेन हो रही है। अपने आप को जांचना है, परखना है। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, अगर ऐसे फायर रिलीज करोगे, वो फायर आपके ऊपर ही बैक आएगी। इसीलिए लोगों को ज्ञान नहीं होता। कलाम कहता है कि वचन में लिखा है कि मेरी जो प्रजा बिना ज्ञान ना होने की वजह से क्या है? भटकी हुई। हालेलुया। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या, जो आप रिलीज कर रहे फायर, आपने अंदर से देखना कि क्या मेरा जीवन पवित्रताई में है कि नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पे चेले क्यों नहीं निकाल पाए? उनके विश्वास की घाटी थी यहाँ पे। हालेलुया। कुछ ना कुछ कमी थी। इसीलिए जब भी आप किसी चीज को डांटते हो,
आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आपने विश्वास करना कि इस चीज को मैं डांट रही हूँ, डेफिनेटली ये जाएगी मेरे जीवन से, जाएगी, 100% जाएगी। हालेलुया। चाहे वो कोई भी समस्या क्यों नहीं, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को आप क्यों नहीं डांट रहे हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई कर्ज है, डांट रहे हो तो विश्वास करना कि ये जा चुकी है आपके जीवन से। हालेलुया। जब आप विश्वास कर लेते हो, होता क्या है, वो चीज आपके जीवन को छोड़ के चली जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, उसके वचन में लिखा, जब वे नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने आकर उसके पास उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम तो नष्ट हुए जाते हैं। देखो चेले करके थे, हे प्रभु हमें बचा, हम तो नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी पहले से वो अधिकार दिया हुआ। हालेलुया। ऐसी आज अगर मैं बात करूं, आज के विश्वासियों का यही हाल है, वो प्रभु को पुकारते कि प्रभु मदद कर, और प्रभु कहते हैं मैंने तुझे अधिकार दे दिया, मैंने तेरे को अथॉरिटी दे दी है, तू क्यों नहीं अथॉरिटी का इस्तेमाल करता। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दी है, जो अधिकार दिया, उनका इस्तेमाल करना। हालेलुया। जब इस्तेमाल करेंगे उस अथॉरिटी का, उस अधिकारों का, तो रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है जैसे परमेश्वर ने आज सौंपने में आके कहा कि आओ उस पार चले, उस पार हमारी ब्लेसिंग है, हमारी साल्वेशन है, हमारा छुटकारा है, हमारी आजादी, हमारी मुक्ति है। हम बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहे थे, उस तूफान में क्या थे, वो सो रहा था मतलब कि रेस्ट में। ऐसे जब आपका विश्वास है तो आपको रेस्ट में रहना है। ऐसा प्रॉब्लम आ गया, ऐसे नहीं कि ओहो प्रॉब्लम आ गई, डरना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज की विश्वासी क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी और डर जाएगा, अरे पता नहीं क्या हो गया ऐसा। इसका मतलब आपका विश्वास प्रभु पे संपूर्ण नहीं है फिर। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप परमेश्वर को बच्चा समझ रहे हो। वचन में लिखा है उसका राज्य बातों में नहीं, उसका राज्य किसमें, सामर्थ में। हालेलुया। जब तक आप सामर्थ के द्वारा कमांड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, उन अधिकारों को क्या करना, इस्तेमाल करना। जब भी प्रॉब्लम आए तो रेस्ट में रहना, शांत रहना। हालेलुया। थप्पड़ नहीं मचानी, ओ क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप ब्लेस हैं, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो आप ब्लेस है। वचन कहता है हम ब्लेस हैं। हालेलुया, हम ब्लेस हैं। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी क्यों नहीं है, वो आएंगी। वचन कहता है वो आएंगी, पर हमें अपने फेथ को शो करना है। हालेलुया, विश्वास को शो करना है कि हमारा फेथ बड़ा, यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा कमांड करो, वो चीजें जाएंगी। हालेलुया। हाँ, अपने हाथों को इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। हाँ, बोल की परमेश्वर के ऊपर प्रधान